अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार राम जन्म जाबाज टोपी वाला आज आपके बीच में एक ऐसी घटना लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लेखक हैं परम पूज्य हमारे पूज्य गुरु जी श्री श्री टिडुआ बीर बाबा के पूज्य पुजारी परम आदरणीय राम प्रसाद यादव, जिनकी भाषा से जब श्रीमान बोलते हैं, श्रीमान जी बोलते हैं, तब हृदय गदगद हो जाता है। क्या बात है। गुरु जी ने इस घटनाक्रम को लिख करके हमें दिए और भाई मनोज यादव जी के देख रेख में यम स्टूडियो पहड़िया वाराणसी और बिरहा हिट के सौजन्य से आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। वाह वाह वाह। आप सुने ध्यान से। और आज के देश की हालात क्या है, देश प्रदेश की हालात क्या है, इस पे कबीर जी ने 4 लाइन भूमिका का भाव लिखे हैं, जरा सा गौर करेंगे। गांधी के देश में हर तरफ देश में हत्या निश्चित गरीबों की हो जाती है। खौफ है शासन प्रशासन सुनती नहीं, जिंदगी तो कफन बीच सो जाती है। बेरहम आज कुछ हो गया आदमी, जल रही चीता नफरत की अंगार से। योगी जी के जिला में घटना घटी, हिल गया गोरखपुर चीख चित्कार से। मित्रों, हम आपके बीच में एक ऐसी घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हो रहे और भेज रहे हैं, जरा सुनिए समझिए। क्या गांधी गौतम का ही देश है? इस देश में गरीबों के ऊपर जालिमों ने दिन दहाड़े अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं और गरीब अपनी जिंदगी सिमट करके जी रहे हैं। यह घटना वहां की है जहां बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मठ है और जनपद है गोरखपुर। यह घटनाक्रम एक बार पूरे देश को हिला करके रख दिया। मित्रों, बिरहा में एक लाइन गजल है गुरुदेव, कौन सी गजल है? आइए। पहली नजर में पहला आशिक किसी मासूका को देखा तो सवाल किया, बाबा क्या? वाह वाह गुरुदेव, यही सवाल किया वह दिल फेंक आशिक। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है। हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। वाह, यह तो गजल रहा, लेकिन क्या लिखे हैं हमारे पूज्य राम प्रसाद यादव कवि जी? क्या लिखते हैं? जिसके गली में, अरे जिसके गली में
खून हुआ है। वाह! जिसके गली में खून हुआ है, मांग उसी का सुन हुआ है, मांग उसी का सुन हुआ है। कवि की लेखनी सवाल कर रही है, ऐ दुनिया वालों जरा सोचो ना, जिसके गली में खून हुआ है मांग उसी का खून हुआ है। गुरुदेव, यहीं से कहानी की शुरुआत होती, घटनाक्रम चल रहा है, बिल्कुल एक एक लाइन पर ध्यान देंगे, कहानी पानी की तरह साफ समझ में आपके सामने आ जाएगी। वाह गुरुदेव। यूपी योगी जी के शासन में तो रोता है, याद रहे, यूपी योगी जी के शासन में तो रोता है, हर जिला में बलात्कार हत्या होता है। हर कानून राम राज में नियुक्त हुआ, यूपी हत्यारा अपराधियों से मुक्त हुआ। बटोगे तो कटोगे जोगी जी का नारा लगा, शासन प्रशासन का वादा झूठा सारा लगा। कहानी है कहाँ की? जिला गोरखपुर में नाम गीडा थाना है। गीडा थाना की कहानी ली गई। गीडा का मतलब आप लोग जान लीजिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, GIDA, गीडा, वही थाने की कहानी है। जिला गोरखपुर में नाम गीडा थाना है, जहां पर ग्राम अमटौरा जाना माना है। कहानी अमटौरा गांव की हकीकत है, यही सच्चाई है। कहानी अमटौरा गांव की हकीकत है, निषाद शिवधनी पर आ गई मुसीबत है। मनौता के राहों में जहां भाईचारा था, मनौता के राहों में जहां भाईचारा था, रहने के लिए झोपड़ी केवल सहारा था। विकास बड़ा और छोटा अभिषेक लाल रहा, श्रेया बेटी सुमन से आंगन खुशहाल रहा। बेटा बेटी को झोपड़ी में अपने पाले थे, मोहल्ला रहल बाबू, झोपड़ी रहल। गरीब शिवधनी मल्लाह के केवल झोपड़ी रहल। वही झोपड़ी में शिवधनी निषाद का कहने भैया, बेटा बेटी को झोपड़ी में अपने पाले थे, छोटी बेटी का शादी मई में डाले थे। ए भैया, जनपद गोरखपुर थाना गीडा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जो निषादों का गांव है, और निषाद बाहुल्य गांव है। रहने को तो हर बिरादरी के लोग जीवन यापन करते हैं, लेकिन निषाद बाहुल्य अमटौरा गांव है। शिवधनी गरीब
मल्लाह जात का 2 बेटा और 2 बेटी। बड़ी बेटी के नाम श्रेया जिसकी शादी कर दिए हैं, और छोटी बेटी बाबूजी लोग शिवधनी के झोपड़ी की चुनमुन चिड़ैया रहली हो भैया। छोटी बेटी सुमन वाकई में सुमन के समान थी। सुमन बेटी का शादी अपने गरीबी में शिवधनी मल्लाह लगा के आने वाले मई 2025 में दिन शादी के सुनिश्चित कर ले। सपना का रहल परिवार का, पूरे परिवार का सपना क्या था बाबूजी? गरीब शिवधनी मल्लाह के घर में कैसन सपना रहल कि बारात आई दुआरे, हरदी बटाई, कंगन बन्हाई, सब कुछ रही। सारा सपना कैसन रहल? तर्ज यहाँ बड़ी कचाकी लगल गुरुदेव। वह नंदी कहले बे, हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिनगी रख खतरे में डाल के। हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिनगी रख खतरे में डाल के। केतन होई नीमन ता सतैबे नुकरी। केतन होई नीमन ता सतैबे नुकरी। एतना फराक बाऊ मिरिया में कमरिया ता दुखैबे नुकरी। लेकिन बारे गुरुजी लिखे हैं शिवधनी मल्लाह के परिवार में क्या चल रहा था, खुशी का माहौल। बेटी के शादी के लिए करके अभी शादी 5-6 महीना बाद हो, मई में हो, लेकिन शादी के लिए करके माहौल घरे में का रहल गुरुदेव। खुशी भइला झोपड़ी में अपने बाबू माई। मई में बारात घरे बिटिया के आई। खुशी बहन जो पारी में अपने बाबू माई। मई में बारात घर बिटिया के आई। हंस खुश उड़ा दी छुएबे नुकरी। हंस खुश उड़ा दी छुएबे नुकरी। बिटिया के हम रे अंगनवा में कंगनवा ता बधैबे नुकरी। बिटिया के हम रे अंगनवा में कंगनवा ता बधैबे नुकरी। ई तक घरे के खुशी का माहौल हो, लेकिन संयोग ही देखा शिवधनी मल्लाह के पड़ोस में ही एक न्योता आयल मुंडन का। तो सोचलन के भाई मुंडन का भोज भात था, न्योता है तो हमें वहां जाए के पड़ी।
शिवधनी तैयारी कई के पहुंचे तो भोज खाए बदे मुंडन के न्योता में बगल में ही। कैसे रहल 2 दिसंबर के पाड़ोसे में मुंडनवा, शिवधनी गयल रहल करे के भोजनवा, ममता बतनाता घरे अइबे नुकरी, ममता बतनाता घरे अइबे नुकरी, बिटिया के हम रे अंगनवा में कंगनवा त बधइबे नुकरी। ए बाबू, जहां ममता है, जहां प्यार है, गांव घर में आज भी यह प्रथा है, लोग एक दूसरे को न्योता देते हैं, बुलाते हैं, प्यार से सब कुछ होता है। मुंडन के कार्यक्रम में जब शिवधनी निषाद पहुंचते हैं तो जब ही घर में जाने वाले थे, आंगन में सारा कार्यक्रम चल रहा था और शिवधनी अभी अंदर ही जाने वाले थे, तब तक रास्ता पकड़कर मोटरसाइकिल से पटेश्वरी सिंह का बेटा पिकलू सिंह, जो बड़ा रंगबाज रहा, अपने आप को जात का राजपूत रहा, कहा क्या शिवधनी मल्ला, ये जो साइकिल खड़ी से साइड में कर दे। हाथ जोड़ करके शिवधनी मल्ला बड़े विनम्र भाव से कहे कि भैया ये साइकिल हमारी नहीं है और हम दूसरे के समान दूसरे की साइकिल कैसे क्या कर सकता हूं। कहा कि हरामजादे हरामखोर, बड़े जज्बा में पिकलू सिंह ने कहा हमसे जुबान लड़ा रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। उतरा और थप्पड़ चलाने लगा, गाली देने लगा भद्दी भद्दी मां बहन को। दोष क्या था शिवधनी मल्लाह का, केवल इतना ही कहे थे कि भैया पिकलू सिंह जी, ये हमारी साइकिल नहीं है, किसी और की साइकिल मैं कैसे हटा सकता हूं। भद्दी भद्दी गाली देना, लात घूसा चलाने लगा। तो यहां गीत लग गिल गुरुदेव। कौन गीत बा? जियो जियो बागरू। देखा जा भैया, मामला बड़ा गर्म है, गीत भी बड़ी गर्म है, बड़ी दर्द भरी गीत है। एगो खिचड़ुआ नाम का लड़का रहल, ओकर प्यार हो गल पढ़ल लिखल लड़की से। तो खिचड़ुआ तो दिल से प्यार करे, पढ़ल लिखल ना रहल, लेकिन ओकर जो प्रेमिका रहल उससे मजा ले। कैलाश भैया के क्वालिटी का लड़का रहल, जहां देखा तो कहे आवाज जोड़ मिला दे। वह खिचड़ुआ कहले रहल, अरे जिंदगी में जहर घोरे लुए जान, जिंदगी में जहर घोरे लुए जान, अपने खिचड़ू का दिलवा काहे तोरे लुए जान, अपने खिचड़ू का दिलवा काहे। तो गीत रहल तनी सा आप लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन भावस्थल देखें। जो रंगबाज टाइप का था मन बढ़ो पिकलू सिंह,
शिवधनी को भद्दी भद्दी गाली देना, उनके ऊपर हाथ चला देना, लात घूसों से मारने लगा, भद्दी भद्दी गाली देने लगा। फिर भी शिवधनी गरीब मल्ला कैलन का बाबू तनी ई देखें। हाथ जुड़ले हुए और पिकलू सिंह के सामने हाथ जोड़ के कहत हो, शिवधनी मल्ला ममता मनौता वाला तोड़ला हो ममता मनौता वाला तोड़ेला हो राम। तो पिकलू सिंह हाथ शिवधनी पर छोड़ेला हो राम। लोगों की भीड़ लग गई, लोग जुट गए। भैया क्यों गरीब निषाद को मार रहे हैं आप? भला उसकी गलती क्या है? जज्बा में आया पिकलू सिंह राजपूत और गाली पे गाली देता जा रहा है, कुछ कहता है, लेकिन लोगों के बीच में एक जज्बा भरी बात कहने लगा। क्या कहा बाबू? कहली तो हमरो मनलस न पतिया, यहाँ वहाँ सौलस मल्लाहे तजतिया। देख ले केतना बाए करव कतिया। वाह बार पिकलू सिंह कहा, देख ले केतना बा एकर कतिया, मुहे लगी फाड़ दे बा एकर हम छतिया। एको गलती अपन नहीं ओढ़ल हो राम। एको गलती अपन नहीं ओढ़ल हो राम। तब पिकलू सिंह हाथ शिवधनी पर छोड़ल हो राम। पिकलू सिंह हाथ शिवधनी पर छोड़ल हो। गौर करेंगे बाबूजी, लोग मारता रहा, डांटता रहा, गाली देता रहा भद्दी भद्दी, लेकिन गलती क्या है शिवधनी की? जरा सा गौर करी है। यहाँ बिरहा में गीत बदल गई गुरुदेव, ये पारंपरिक गीत बा। के माता बहन लोग तब गावेली जब द्वार पूजा पर बारात आवेली। बड़े प्यार से पारंपरिक गीत है, हमारे घरे आपके घरे गावाले। कैसे? हाय 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 हाय। माता बहन लोग गीत गावनी, ये हितई का वो हितई का, हिताई हिताई का जुटाई नहीं लोग। आज जब गावे लगे मिलजुल के द्वार पूजा पर, तो ये श्याम सुंदर बाबू लगा कि बड़की रसगुल्ला मिठाई जोन होले वो कैलाश भैया के मलकाइन के मुहे में जाता। कैसे गावे ली? के करी बसिया कौन दुलरू बिहान जा तो छूट गई खोई छा छा टकी गई ना लेरुआ छा खुसुर खुसुर हंसला दामाद। गीत के आप लोग छोड़ा, लेकिन बिरहा के भाव स्थल पर आइए श्रोता सज्जनों, जरा सा गौर करिएगा। पिकलू सिंह सोचा कि हमारा
जो है बेइज्जती कर दिया, इंसल्ट कर दिया। तो हाथ में लिया, सर पे लिया था हेलमेट, वो हेलमेट को उतार करके वो अपने हाथ में ले लिया। लात घुसा तो चला ही रहा था बाबूजी, अब हेलमेट से भी मारने लगा। तो कहना है कैसे गुरुदेव, बात दोहराई दयालस सबके हासाई दयालस, हवा माला एक जात। तब पिकलू सिंह अड़ी गईल, मारे बादे चढ़ी गईल, लगल चलावे हेलमेट लात। हेलमेट से, लात से, घुसा से मार मार करके बिल्कुल धराशायी कर दिए। शिवधनी गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे। बगल से झगड़ा का आवाज सुन करके शिवधनी की दुल्हन आती है। अभी तक गई ना मुंडन में भोज खाए बदे, ई रोडवा पर झगड़ा कैसन होता के मारत लोगन के भीड़ लगल है। तब अरे नारी समझावे अइली, झगड़ा छोड़ावे अइली, घरवा से रोवत बिल खात। नारी को जब देखा, शिवधनी के गरीब दुल्हन को जब देखा वह राजपूत पिकलू सिंह, तब उसके ऊपर भी चढ़ गया और भद्दी भद्दी गाली देने लगा। हरामखोर, अगर जरा सा करीब आई तो जो इसकी हालत किया हूं वही हालत तुम्हें भी, तुम्हारा भी कर दूंगा, नंगी करके मारूंगा माधर चौथ के औलाद। तब अरे पिकलू सिंह गारी देल, पत्नी के भी मारी देल, पिकलू सिंह गारी देल, नारी के भी मारी देल, माहुर भइल भोज भात। भैया हो, बाबू हो, माहुर हो गल मुंडन वाला भोज भात, माहुर हो गया मुंडन वाला भोज भात। लेकिन यहां वह गीत लगल गुरुदेव, एके माता बहन लोग गावे। अब तक दुल्हन को भी मार कर गिरा दिया, एक तरफ शिवधनी गिरी, एक तरफ उनकी पत्नी गिरी, उसी दरवाजे पे जहां भोज भात का कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन शिवधनी और उसकी पत्नी के हालात को देख करके एक पढ़ा लिखा नौजवान, गरीब तो था लेकिन पढ़ा लिखा था, देखा कि शिवधनी गरीब और उनकी पत्नी दर्द से तड़प रही हैं और मार पीट करके यहां से निकल गया। वह जो रंगदार था, गुंडा था, पिकलू सिंह तो निकल गया। लोगों की भीड़ मूक दर्शक बन करके देख रही थी घटनाक्रम को। लेकिन एक नौजवान फोन किया, एम्बुलेंस पे डायल किया, एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस जब आई तो दोनों को उठा करके सबसे पहले थाने पे ले गई। गीडा थाने पर दोनों पहुंचे, खून से लथपथ दोनों। लेकिन थानेदार कहा कि काम करो, इसे लेकर के पहले हॉस्पिटल जाओ, इसकी दवा कराओ और वहां से डॉक्टरी मुआयना बनवा करके ले आओ, मेडिकल बनवा कर ले आओ, तब फिर हम इस पे सुनवाई करेंगे। लेकिन गौर करिए बाबूजी, यहाँ वह गीत लगा था गुरुदेव, का भल बारे गरीबी बारे धरती के गरीबों के ही हालात है बाबूजी। कौन गीत लगा था गुरुदेव? सुना सुना भाई हमारो आमोलावा होना, पारे थानेदार गीडा थाना का करा रहे थे शिवधनी निषाद, उनकी पत्नी करा रही थी।
लेकिन ये सब रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। लग रहा था कि पिकलू सिंह का थाना तलबगार है, उसकी हनक थाने में थी, तो लिखना पड़ा। गुरुदेव कवि जी कितनी दर्द भरी लाइन लिखे हैं। शिवधनी का बात नाई सुने गीडा थाना होना, ए बाबू पिकलू सिंह का बढ़ी गईल मानवा हो। उधर पिकलू सिंह को पता लगा कि एम्बुलेंस में है, बैठ करके लाद कर इसे शिवधनी मल्लाह उसके पत्नी को गीडा थाने लगे हैं लोग। ते ठकुराने में अपना जो है गिरोह बनाने लगा कि चलो चलते हैं, देखते हैं उस मल्लाह को थाने जाता है या हॉस्पिटल जाता है, जाता कहाँ है। अमटौरा गौवा में भइल पर बिहानवा होना, ए बाबू झगड़ा बढ़ौलस ठाकुरनवा होना। हाथ जोड़ के मलाता करली रुदनवा हो, ए बाबू कौन गलती कैले मोर सजनवा हो। गौर करेंगे बाबूजी लोग, 3 दिसंबर दिन के 2 बजे की यह घटनाक्रम में जब सब दरवाजे पहुंचते हैं तो यह लाइन तो गजब है गुरुदेव। 3 दिसंबर ले आयल भारी सगुनवा होना, ए बाबू सुरूज में लागल गरहनवा हो। तीन दिसंबर को लगा कि सूरज में ग्रहण लग गया। तोड़ फाड़ के साथ साथ बाबूजी ठाकुरों की टोली करती क्या है, जरा सा गौर करेंगे। यहाँ गीत का लय बदल कर गुरुदेव कहना हो कैसे। रुन की सारंगिया जोगिया रून झुन बजावला, अरे रून झुन बजावला हो। रामता जमाता जोगिया जालन हो राम। लेकिन ठाकुरों की जो टोली उस गरीब मल्लाह के दरवाजे पहुंचती है तो आता ताइयों ने करते क्या है, जरा सा गौर करिएगा। ठाकुरन का टोली लेके आपन बंदूक गोली लेके आपन ठाकुरन का टोली लेके आपन बंदूक गोली लेके पिकलू सिंह घेरा लंदुआरन हो राम।
दरवाजे को घेर दी। आखिरकार पिकलू सिंह के साथ में कौन कौन थे, जरा गौर करिएगा। सचिन आजादी जय पंकज एतम सिंह समाना वासे, एतम सिंह समाना वासे। पांचों देल बाटे लाला कारण हो राम। इस गरीब मल्लाह कितनी बड़ी औकात है। भवन डालो फूक दो झोपड़ी हरामजादे की। जब ललकारने लगे सब पांचों मिलकर के, तो पिकलू सिंह को लगा कि बारूद बन गया। लेकिन करता क्या है, बाबूजी घर में से सो रही थी। शिवधनी गरीब मल्लाह उनकी पत्नी सो रहे थे, लेकिन गौर करेंगे थर 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 कांपत हल। तो कभी लिखत हो कैसे गुरुदेव का लिखना, कभी जितने ही दिखे। चेहरा सुखाई गई न सुधा, नी घेराई गई न सुधा। राम जी के नैया के खेवन हारन हो राम। वाह वाह, वह केवट परिवार जो त्रेता युग में पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भगवान के रूप में आए इस धरती पे सुरसरी को पार करने वाला केवट नैया का खेवनहार, जो राम को पार करने वाला आज घिर गया बाबूजी। आता ताइयों ने घेर लिए। आज जब घेर ले हैं बाबूजी, तब गौर करी है का कहना तनी हई देखें। गोली चलाने लगे, गोली तरतर तरतर चलने लगी और शिवधनी गिर गए। चूंकि कल के तो मार ही खाए थे। पत्नी हेमलता अपने पति को भार कवार पकड़ करके लिपट जाती है कि हमारे पति को गोली न लगे। लेकिन जब गोली चली पिकलू सिंह के, तो क्या हुआ। दुल्हन असहाय तो थी ही बाबूजी, लेकिन जो उधर से गोली आ रही थी, हाथ ऐसे बढ़ाई कि हमारे पति को गोली न लगे। लेकिन दुल्हन की बाजू को, कर को छेदती हुई गोली जाकर के शिवधनी मल्लाह को इस गले में लगती है। हेमलता का करवा छेदला शिवधा, नी का करवा छेदला शिवधा। हेमलता का करवा छेदला शिवधा, नी का करवा छेदला शिवधा, नी का करवा छेदला। डोले लागल खूनावा के धारन हो रहा, बहे लागल खूनावा के। खून से धरती रंगीन हो गई। दुल्हन हेमलता के बाजू के फारत और जाकर के शिवधनी के गले के गोली चीर करके पार हो गई। गिर गया गरीब मल्लाह शिवधनी धराधाम पे। दुल्हन लिपट कर रो रही थी, वो भी अधमरी हो गई। चूंकि बाजू फट गए उसके गोली लगने से, वो भी अचेत है और शिवधनी तो मर गया। क्या यही योगी राज है? यही प्रदेश में योगी राज है? गौर करेंगे बाबूजी लोग। आज बड़ा बेटा शिवधनी, निषाद का बड़ा बेटा गया था महाराजगंज गोरखपुर में ड्यूटी करने के लिए, और छोटा बेटा अभिषेक था, छोटी बेटी सुमन थी। पिता को हालात को देख करके छक बिछक रो रहे हैं सब। हाथ जोड़ करके वह अभिषेक, जो मूक दर्शक बनकर के गांव के लोग थे, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ करके कहता था कि भैया आप लोग थोड़ा मदद करिए, मम्मी पापा को हम लोग हॉस्पिटल तो ले चले। लेकिन कोई हिम्मत करके सामने आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब कबीर जी को यहाँ गुरुदेव टेरी में लिखना पड़ा। अरे राम
अपराधी राम राज हो गयल। ए भाई अपराधी अपराधी राम राज हो गयल। हत्या बलात्कार से लागत बायंदाजी। पूरे प्रदेश में हत्या चरम सीमा पे हो रही है, बलात्कार चरम सीमा पे हो रहा है। क्या यही रामराज है? तब कवि जी को लिखना पड़ा, वाह वाह रे हमारे कवि जी, बगया के धरती के लाल और टिड़ुआ बाबा जी के परम भक्त, परम पुजारी हमारे कवि जी कितना बढ़िया लाइन लिखे हैं। पूज्य राम प्रसाद कवि जी ये लिखे हैं, गुरुदेव के अपराधी राम राज हो गया, हत्या बलात्कार से लागत बांदाज। जो आए दिन हत्याएं बलात्कार चरम सीमा पे है पूरे देश प्रदेश में, इससे अंदाज लग रहा है कि राम राज अपराधी हो गया। ये हमें कवि जी को तनि सा विदेशिया लिखे पड़ल, घटनाक्रम चलत है गुरुदेव। विवाद का रहल साइकिल के विवाद पर शिवधानी निषाद पर गोली देला मुदई चलाई मोर बाबूजी। वही दिन कुछ दूर रहल आजोगी जी गोरखपुर रहल। केवट गईला ये आवरी मराई मोरे बाबूजी। अब के दुलार तेली कन्यादान हमारे देवी। छोटकी बिटिया बा भैया सुमन धास वही पिताजी के लाश बजाए के गिरल है। माई के बाजू टूटल है, गोली की वार से एक लंगे छत बिछत खून की धार बहत हो। छोटी बिटिया सुमन हो भैया, अपने पापा के जाके पकड़ के एक बात कहे, अब की दुलार तेरी कन्यादान हमार तेरी। बिटिया रोवानी बिल खाई मोरे बाबू। बाबू मतारी के कैसो संहारी के। बेटा गईलन करावे के दवाई मोरे बाबू। गांव घर के लोगों को बुला बुला करके पैर पे गिर गिर करके अभिषेक रोता रहा, कहता रहा, भैया लोग हमार मदद कराना, कोई जाने सहारा तो बना। किसी प्रकार से उठा करके सोच रहा था कि भी मेरे पापा जिंदा हैं, लेकिन शिवधनी तो मर चुके थे। लेकिन शिवधनी की लाश और अधमरी मां को लेकर के इधर अभिषेक और हॉस्पिटल के लिए चला है। फोन किया अपने बड़े भाई को कि भैया हॉस्पिटल आ जा, मैं मम्मी और पापा को लेकर के हॉस्पिटल चल रहा हूं, यहाँ की हालात ऐसी हो गई। लेकिन मुद्दई का मन नहीं माना गुरुजी। इधर दुश्मन क्या करते हैं, छोटा बेटा तो लेकर हॉस्पिटल गया, लेकिन इतनों से मनवा ना भरल गुरुदेव। तब दुश्मनवा कहाँ की शिवधनी के घर पर तनी गौर करी है। मुदैया नारी हरी अबैरी शिकारी हरी
झोपड़ी में आग लगा दी। जो उस गरीब शिवधनी की झोपड़ी रही, गोली तो मार ही दिए लेकिन आग लगा दिए। क्या यही जोगी जी का राज है? गौर करिएगा मेरे साथियों, आगे जो बताने जा रहा हूं इससे तो कलेजे में फटके लगा था कि बहरे आ जाएगी। क्या हुआ बाबू? डॉक्टर के पास टूटली शिवधानी का सांस टूटली, भर्ती बैली हॉस्पिटल में माई मोरे बाबूजी। डॉक्टर जब देखा, नाली को पकड़ा, कहा रे लड़के विकास, क्यों लाया है? तुम्हारे पापा तो बहुत देर के मर गए, ये तो मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ जिंदगी मौत के बीच में है बेटा, इसे मैं भर्ती कर लेता हूँ। माई तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, लेकिन बाबूजी बेटवा विकास का कैलन? अरे बेटवा विकास लेके, बेटवा विकास लेके घर लाश लेके, घर पुलिस गईली अब आई मोरे बाबूजी। विकास फोन किया थाने पे, महोदय हमारे पिताजी तो मर गए। तो पुलिस की एक गाड़ी आती है हॉस्पिटल और ले करके पोस्टमार्टम कराने के लिए पीएम हाउस पहुंचती है, और वहां से लाश को पोस्टमार्टम करा करके घर पे जब आते हैं, आज वे बाबू घरे अइलन तक का भल माई तो हॉस्पिटल में भर्ती है जिंदगी मौत के बीच में ही, लेकिन जब घर ही लन थका भिलन। यह एक लाइन गीत लगल गुरुदेव, कौन गीत बा? कौने बेरी छिया चिराई खोटवाला दौलू जाके, सुन करके आना ना मारी हो, लाश घर पे आई शिवधनी निषाद की, और बच्चे रो रहे हैं। जौने बेटवन के सहारा शिवधनी मल्लाह रलन हो भैया, वो बचवा छत पे छत रोत हो। कैसे गुरुदेव? लसिया पागिर के रोवे पोसल सुगानावा हो, जारे नया नावा से आसी हो, लागा निकाली जाई सासी हो। सोचे सो के हम लोग जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमारे पापा हम लोगों के जीवन के सहारा रहे, और दुनिया में जब पापा नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे रह करके? बेटी सुमन एक तरफ तड़प तड़प कर गिर गिर करके रोती रही, बेहोश हो जाती रही, और दोनों बेटे पिता शिवधनी निषाद के लाश पर गिर करके छत पे छत रोते रहे। और जो पुलिस वालों ने हैं, प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हैं, दोनों बच्चों को बार बार समझा रहे थे, बच्चे तुम्हारे पिता मर गए ना, घबराओ नहीं, शासन प्रशासन तुम लोगों के साथ है। एक बात सुनो, सांत्वना क्या लालच दे रहे थे उन गरीब बच्चों को ये प्रशासन वाले? क्या क्या दे रहे थे गुरुदेव?
दुख में प्रशासन देलस, आई के आश्वासन देलस, पट्टा हो जाई जमीन हो। अरे बच्चे, तुम्हारे पिताजी चले गए ना, तुमको पैसे मिलेंगे, जमीन पट्टा कर दी जाएगी तुम लोगों के नाम से। घबराओ नहीं, इतने ना और का मिली, 1 करोड़ का चेक मिली, सुविधाएं अनेक मिली, अपराधी हो गई है बेदीन हो। एक 1 करोड़ का चेक भी मिलेगा और तमाम सरकार को सुविधाएं मिलेगी। और जो अपराध किया है ना, वह बेदीन हो जाएगा, जेल के सलाखों में सड़ जाएगा। टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। लेकिन दोनों बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपने पापा की लाश आप लोगों को नहीं देंगे, हम लोग खुद जलाएंगे। हम 2 हैं ना, 2 कंधा दे लेंगे और 2 और कोई आ जाएगा तुम्हारे पापा को कंधा दे लेगा। लेकिन बारे पुलिस वाले, बारे प्रशासन के लोग जानते हैं क्या कि बाबू, तेरा गौर करिएगा, लब जाता यारा थी बा नवल सिपाहिया हो, अपने हाथे से काट के बांस, अपने हाथ से बांस काटने लगे, कटवाने लगे और अर्थी बना दिए। शिवधनी निषाद की डेड बॉडी को, लाश को, बच्चों को डांट करके हटा दी और लाश को अर्थी पे जो है बांध दिए। बांध कर करते क्या है गुरुदेव, बात यहां लिखल गई। कौन गीत बा? इकुल यथार्थ है गुरुदेव। इमन माटी का महक आवेली। हमरे लाल ब्रत बोस बतावेलन कि हल्का हल्का महक इमन माटी का आवेली। लेकिन यथार्थ का है गुरुदेव? सननान रति जो करे डोलेला पावाना हो। लेकिन दोनों बच्चे रो रहे थे, अभिषेक, विकास, छोटी बेटी सुमन, और यह कह रहे थे, क्या कह रहे थे बाबू? अरे रोला विकास धई की पुलिसन के चारानिया हो। ये साहब, आप लोग मत जलाइए मेरे पापा को, थोड़ा देर तक और रुक जाइए ना। मेरी बड़ी बहन पापा के मौत को सुन करके आ रही है और वो बहन पापा के चेहरा को देखेगी, तब हम लोग लाश को जलाएंगे। कैसे? रोवेला विकास दाई के पुलिसन का चरानिया हो। मुहा देखे, पापा का मुहा देखे, आवत बाबा ही निया, आवत बाबा ही निया। साहेब
पापा का आखिरी मुंह देखने के लिए हमारी बड़ी बहन आ रही है, उसको आ जाने दीजिए, पापा को देख लेगी, उसके बाद हम लोग जला देंगे, खुद आप लोगों को नहीं कहेंगे साहेब। गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन यार हॉस्पिटल हवा में गुर्दी का बहल। हॉस्पिटल में मम्मी के होत बाऊ बचारावा, मैयो के देखाता साहेब बाबू का चेहरा वारे। शिव कुमार चाचा डाली, शिव कुमार चाचा डाली देते कफनिया हो। बच्चे तो छोटे रहे, लेकिन शिवधनी निषाद जी का छोटा भाई शिव कुमार जो महाराजगंज में ड्यूटी करते रहे, उन्हें जब पता लगा तो वो भी घर पे आए, तमाम हितनाथ जुट गए। इतना बर्बरता किया कि किसी हितनाथ रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया, देखने नहीं दिया, लाश को अर्थी पे जनाजे पे बांध दिया था, किसी से मिलने नहीं दिया, न देखने दिया। यह देखिए आपके गोरखपुर की पुलिस है और प्रदेश के पुलिस वालों की हालात है। तब कवि जी को लिखना पड़ा, गुरुदेव लग रहा है कि इस देश में अब तो पुलिस राज चल रहा है, प्रशासन के लोग राजपाट कर रहे हैं, नेता दर किनारे, कोई दल का नेता नहीं पहुंचा, लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब सुना तो गोरखपुर के जिला कमेटी यूनिट को आदेशित की कि हम तो यहाँ सदन में हैं, लेकिन आप लोग जाओ उस दुखित परिवार, उस निषाद परिवार से मिलने का काम करो। लोग वहां पहुंचे, समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन किसी से मिलने नहीं दिए सब। तब कवि जी को लिखना पड़ा, बड़ी दर्द भरी लाइन है गुरुदेव। घर वालों का हुआ नहीं एक भी पूरा चाँद, प्रशासन के लोग पहुंच कर करवा दिए परवाह। उस लाश को प्रशासन के लोगों ने परवाह करवा दिया और एक भी न किसी दल के नेता को देखने दिया, न किसी परिवार के लोगों को देखने दिया। बेटी कराहती रह गई, तड़पती रह गई, हितनाथ रिश्तेदार तड़पते रह गए, लेकिन किसी को देखने नहीं दिए सब आतताइयों ने। यह जुल्म जाति देखिए तो कहना है गुरुदेव। मैं बताऊं, यह घटना 3 दिसंबर की है, मंगलवार को, लेकिन सब लोग मिलते रहे, बच्चे रोते कलपते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। तो बगल में ही एक भाजपा के नेता रहे बीरू निषाद। बीरू निषाद जब दरवाजे पे आए मिलने के लिए बच्चों से, तो बच्चे कहे कि चाचा आप तो नेता हैं ना, जोगी जी से आपकी बात होती है ना? तो जोगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, तो क्या हम लोगों को जोगी जी से मिला देंगे? सुनते हैं कि जोगी जी न्याय दिलाते हैं और हमारे पापा की कोई गलती नहीं रही, मेरे पापा को मार दिया गया, माँ मेरी जिंदगी मौत के बीच में है। बच्चों का करुण क्रंदन सुन करके वह बीरू निषाद कहा कि चलो मिलाते हैं जोगी जी से।
विकास को, बेटा विकास, चाचा शिव कुमार और बेटी सुमन को लेकर के वह बीरू निषाद गोरखपुर में जब जोगी जी के पास पहुंचते हैं और जोगी जी के कान में जाकर कुछ बीरू ने कहे, तब जोगी जी जब नजर उठाए तो रो रही थी वह बेटी, जो जवन बिटिया पापा की टुअरी रहली। सुमन रो रही थी। सुमन रोते हुए योगी जी से कहती है, का कहली गुरुदेव, बात निकल गई। बीरू निषाद जब कुछ इशारा किए तो मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी ने नजर उठा करके सुमन बेटी को जब देखा तो बेटी की आंखों की अश्रुधारा तेज हो गई, रोने लगी और रोते रोते कलपते कलपते वह बिटिया रानी क्या कहती है, माई का सेनुरा दो दहलस ठाकुरा नवा मुख्यमंत्री जी, आप कलश झोपड़ी मुदई वही दीनवा मुख्यमंत्री जी। रह के ना घर बखाए के नया नवा मुख्यमंत्री जी, अब के दे ही हमारो कन्या दनवा मुख्यमंत्री जी। बड़ा सपना था हमारे गरीब पापा का मुख्यमंत्री जी कि मैं अपने बेटी को जंघा पर बैठा करके कन्यादान करूंगा। जिससे पहली बेटी की शादी किया था उससे भी बढ़ चढ़ करके धूमधाम से अपने गरीबी में अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। लेकिन न रहने को घर झोपड़ी है वो भी जल गई, सारा सामान जल गया, खाने का जो अन्न था दाने था वो भी जल गए। अब रहे कि न घर बार न खाए के नवा मुख्यमंत्री जी, आपके दे हमरो कन्यादानवा मुख्यमंत्री जी। इस लाइन को पूरा पूरा करते करते हमारे राम प्रसाद कवि जी रो पड़े। उनकी आंखों के आंसू मैंने देखा तो कहा कि गुरु जी इस लाइन को आपने बड़ा हिम्मत करके पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको भी बेटी बेटा दिए हैं और कवि के हृदय बड़ा कोमल होता है बाबूजी, बड़ा उदार होता है। भाव लिखल गल क्या होता है गौर करिए। जवने के वटवा से ए भैया एक दशक वह था, केवट बोला रामचंद्र से कर जोरी मृदबानी ये बाबू राउर मरम हम जानी। रामचंद्र जी जो वह राजपूत छत्री रहे, एक वह छत्री थे और आज का छत्री पिकलू सिंह है। उस समय का मिलाप क्या था, केवट बोला रामचंद्र से कर जोरी मृदबानी ये बाबू राउर मरम हम जानी। अगर न पाँव छुआवल चाहिए, अगर न पाँव धोआवल चाहिए, ढेर न बतियावल चाहिए, तो अगवे से कुछ दूर उतर जा बाय कमर भर पानी बाबू राउर मरम हम जानी। वह केवट त्रेता युग का रहा, लेकिन आज का शिवधनी केवट। जरा सा गौर करिएगा, कभी ये तुलना करते हैं क्या, अरे जवन केवटवा से त्रेता युगवा में बाबू कई के चरौरी मदद मंगल भगवान, वही के वाटावा के आज कुलवा के बाबू, यही राम राज में होत बाया पमान।
बतिया से पेट बारे देहला योगी बाबा भैया। अपराधी जइया दाई के जेल दरमियान। बच्चों घबराओ नहीं। जो शिवधनी केवट के साथ बर्बरता का व्यवहार किया है, शिवधनी को मौत के घाट उतारा है, उसे पकड़ करके खानदान सहित जेल में डलवाने काम करूंगा। और जानते हो तुम लोग कि क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री आवास मिली 5 लाख रुपया बाबू। शादी के दिन दिया कुल सामान। चेक मिलना धीरे धीरे बीतल 16 दिनवा बाबू। खाते में रुपया नहीं आयल श्रीमान। टिकलू सिंह धाई के खाली गैल जेलवा में बाबू। निर्दोष गरीब बाबा के मारी दहल जान। 5-7 रहे आता ताई, लेकिन अकेला पिकलू सिंह धर करके जेल में गया। अरे जो जानते हैं उसके साथ में जो रहे, सीना तान कर कॉलर टाइट करके बटन खोल कर चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं गुरुदेव? अजय बीजय पंकज सचिन एकदम सिंह बाटे बाबू। घूमत बाटे पाचो या बहिन होई के उतानी। हॉस्पिटल से आई लीनी कल के 10वां के बाबू। अब तब पाती का भयल बापरानी। दीपक का पहाड़ टूट के गिरल छतिया पर बाबू। बड़ी पड़ोसी बना ले ठाकुरानी। हमारा पड़ोसी ही न था ठाकुरान। एक तरफ मल्हान दूसरी तरफ ठाकुरान। ते पड़ोसी था, न शिकायत न झगड़ा न मार न हूं न टू, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज केवल साइकिल हटाने की बात पर बैरी बन गया। हमारी मांग का सिंदूर ढो डाला। माई के लगल कि अब तक प्राण निकल जाए। लेकिन भैया निषाद पार्टी के बड़े शानदार नेता हैं। जानते हैं कौन? अरे संजय निषाद मुँह दे खावे नहीं अइले बाबू। कमन करी उनके हम पद के बखानी। जानते कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जो अपने कुल के बड़े गौरवमयी गरिमा हैं। निषाद वंश के एक बड़े पहुंचे हुए और सन ऑफ मल्लाह संजय निषाद जो है निषाद वंश के इसमें महामना बोले जाते हैं। सुने और उनके जिले की घटना है। गोरखपुर जनपद में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन लखनऊ से आए नहीं देखने के लिए, उस परिवार को मिलने के लिए। ऐसा मीडिया वालों ने बताया कि जो निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माननीय संजय निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, मंत्री जी, उस परिवार से मिलने नहीं आए। उनके लड़के भी सांसद विधायक हैं, वो लोग भी उस पीड़ित परिवार से मिलने के नहीं आए। लेकिन देखिए, जो विरोधी दल है समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को जब पता चला है, तो अपने लोगों को भेजने का काम वहां किए और कहे कि जाइए मिलिए उस पीड़ित परिवार से। प्रतिनिधिमंडल आया, लेकिन पुलिस के जवानों ने सरकार की ऐसी हनक रही
कि मिलने से इनकार करते रहे कि मत मिलिए, बच्चों से मत मिलिए, परिवार से। यह क्या है? यह कैसी राजनीति है? यह तो सरासर जात पात की राजनीति चल रही है देश प्रदेश में। तो कभी कोई आखिरी प्रमाण में लिखना पड़ा। गुरुदेव जरा सा गौर करिएगा, क्या कहना है। यह राजनीति अगर जात पात की होगी, जात पाती राजनीति होगी, तो इस धरती पर गरीबों का कैसे कल्याण होगा? कैसे कल्याण होगा? गरीब कैसे जिएंगे? और खतरे में संविधान क्यों नहीं होगा जहां जात पात की राजनीति होगी? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में क्यों नहीं होगा? तो कभी कोई आखिरी प्रमाण में लिखना पड़ा। गुरुदेव क्या कहना है। न्याय दे रे ये गरीबन के योगी जी, फूलन देवी वाला सपना जिन देखावा योगी जी। न्याय दिलाना होगा योगी बाबा आपको। नहीं याद करिए फूलन देवी की कहानी। गरीब देवी दिन मल्लाह की बेटी फूलन देवी रही, और उस फूलन देवी के साथ आताताइयों ने जब उसके आबरू का खिलौना बनाया, होलियां जलाई, तो फूलन देवी अपने माँ पिता के घर नहीं गई, बेहमई से कूद गई बीहड़ में, और बीहड़ में से निकली तो फूलन देवी फूल नहीं अंगार बन गई, और अपनी इज्जत और मान सम्मान का बदला लेने की काम की। वो भी राजपुराने घराने से, ठकुराने घराने से 20-20 ठाकुरों को कतार में खड़ा करके दिन दहाड़े गोली मारने का काम की। तो वह सपना दोहराने की बात ना हो। बाबा श्री आदित्यनाथ गरीबों को न्याय दिलाइए, आप न्याय प्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो गरीबों को मजबूर मत कीजिए अपने औकात पे आने के लिए। लेकिन कहना है कैसे। घटना जब टौली ईमानदारी से नया नवा, जाति बात से खुनामा का अब बढ़ जाई वो जनवा। ईमानदारी से अगर घटना की तौलैया होगी तो जात पात से खून का वजन बढ़ जाएगा। जो खून का वजन है बढ़ जाएगा, तो शासन प्रशासन में बैठे जो हुकूमत चला रहे हैं उन लोगों से मेरा कहना है, और इस विराह के माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि आप गरीबों को मजबूर मत करिए, जात पात की राजनीति मत करिए। कैसे? घर उजड़ने गरीबन का सजावा योगी जी, फूलन दे देवल सपना दिल दिखावा जोगी जी। मित्रों, इस घटनाक्रम को चैनल के द्वारा, न्यूज के द्वारा, पेपर के द्वारा कवि जी पढ़े और घटनाक्रम को लिखने का काम किए हमारे पूज्य गुरु श्री राम प्रसाद यादव कवि, जो कलम के बड़े प्रहरी हैं, कवि कुलभूषण है। टेड़ुआ भीर बाबा की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर है। तो ये विरह को, घटनाक्रम को विरह में हमें दिए, मैं आप तक पहुंचाने का काम किया। आखिरी में कहना है कैसे। गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करेंगे हरिद्वार संगमिका बेचू ज्ञान। अपराधी राम राज हो गए, राम प्रसाद राम जन्म बिरहा में बनल ताज, अपराधी राम राज हो गए।
जय हो जय हो, जय श्री टेड़ुआ पीर बाबा सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद।